आज इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल के प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी या फिर पेशावर ज़ल्मी अपनी उम्मीद की एक किरण रोशन करेगी। इसका फैसला आज रात होगा जब पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर के मकाम पर रात 8 बजे मद्दे मुकाबले आएंगी। अगर इससे पहले सूरत हाल देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुसलसल 10 मैचेस जीतने के बाद गुज़श्ता मैच में पहली बार शिकस्त से उसका सामना करना पड़ा जब लाहौर कलंदर ने उन्हें बड़े मार्जिन से हराया। और दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी को मुसलसल जदोजहद करना पड़ रही है। पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। टॉप 4 में आने का फ़िलहाल उनका चांस नहीं है, ख़ास तौर पर आज। और उसके अलावा जो सबसे उनके लिए भयानक चीज़ है वो ये है कि उनके पास एजाज़ हासिल है कि वो पीएसएल की तारीख़ की वाहिद टीम है जो कभी भी पहले राउंड में टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई। लेकिन ये एजाज़ 2025 में बरकरार रखना उनके लिए निहायत ही मुश्किल हो चुका है। आज अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड कामयाबी हासिल कर लेती है तो लगभग प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी की सूरत हाल अभी भी उतनी आइडियल नहीं है कि आज की फ़तह उनके लिए गारंटी बन सके कि वो टॉप 4 तक में भी नहीं आ सकेंगे। इसका हम जायज़ा लेते हैं। पहले दोनों टीमों का रिकॉर्ड बताता हूं आपको कि वैसे तो हर सीज़न में खिलाड़ी मुख्तलिफ होते हैं, कभी कैप्टन तक चेंज होते हैं, तो सूरत हाल चेंज होती रहती है। लेकिन ओवरऑल एज ए रिकॉर्ड देखा जाए तो आखिरी जो 3 मैचेस खेले गए हैं उन तीनों में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी है, जिनमें 2024 के सीज़न के आखिरी 2 मैचेस और पीएसएल 2025 का पहला मैच भी शामिल है। लेकिन आखिरी 3 मैचेस हारने से पहले पेशावर ज़ल्मी ने भी लगातार 3 मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त से दो चार किया था। तो इनका हमेशा एक टाकरा रहता है, बहुत ज़्यादा कम मार्जिन होता है कि एक टीम को हम ये नहीं कह सकते कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। अगर मजमूई रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ एक फ़तह का फ़र्क है दोनों के दरमियान। और अगर 2024 से देखें तो 2024 से अब तक दोनों टीमों के दरमियान जो 4 मैचेस खेले गए उनमें से एक पेशावर ज़ल्मी ने और 3 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं। लेकिन 2020 से अगर देखें तो सूरत हाल बिल्कुल बराबर है। दोनों टीमों ने ऐन बराबर 7-7 कामयाबियां हासिल की हुई हैं। उसके अलावा लाहौर में पेशावर ज़ल्मी का पलड़ा भारी है। यहाँ पर जो बाहमी 4 मैचेस खेले गए उनमें से 3 में पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की है और इस्लामाबाद यूनाइटेड यहाँ पर सिर्फ एक बार पेशावर ज़ल्मी को हरा सके हैं। मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक ज़्यादा फ़तह के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी है, जिसने 13 फतूहात हासिल की हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी 12 फतूहात हासिल कर सकी है। आज के मैच से पहले जो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है, 10 पॉइंट के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड सर फहरिस्त है। अगर आज वो कामयाबी हासिल कर ले तो 12 पॉइंट हासिल करने के साथ साथ प्ले ऑफ में अपनी जगह यकीनी कर लेगी। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किल ये है कि एक तो उनके पॉइंट कम हैं और दूसरा उनका नेट रन रेट भी कम है। 2 ही टीमें हैं जिनका माइनस में नेट रन रेट है, एक मुल्तान सुल्तान, दूसरी पेशावर ज़ल्मी। आज अगर पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा भी दे तो उनके पॉइंट 4 से बढ़कर 6 तो हो सकते हैं, लेकिन वो 8 नंबर रखने वाले कराची किंग्स से चौथी पोजीशन नहीं छीन सकते। लेकिन बहरहाल आज उन्हें फ़तह हासिल करना इसलिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम उनकी उम्मीद बरकरार रहे। और दूसरी जानिब अगर दोनों टीमों का जायज़ा लें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग लाइन है वो शहजादा फरहान और कोलिन मनरो के ऊपर डिपेंड कर रही है। गुज़श्ता मैच में आपने देखा लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ कोलिन मनरो नहीं खेले, शहजादा फरहान आउट हो गए जल्दी, तो बुरी तरह कोलैप्स हुई है इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन। कोई भी बैटर बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। सलमान अली आगा का कमबैक हुआ, अच्छी इनिंग्स खेली लेकिन बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके जो ज़रूरत थी बड़ा टारगेट चेस करने के लिए। आज़म खान फेल हुए, उसके अलावा हैदर अली को मौका दिया गया, वो भी उतना परफॉर्म नहीं कर सके। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग लाइन है सिर्फ 2 प्लेयर्स के ऊपर इन्हिसार कर रही है। अगर यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी इब्तिदा में 2 विकेटें जल्दी हासिल कर ले तो किसी हद तक इस्लामाबाद के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन ये क्रिकेट है, ये नहीं कहा जा सकता कि अगर वो 2 ही खेल रहे हैं 2 ही खेलेंगे, हो सकता है किसी और प्लेयर का आज दिन हो। उसके बाद जो पेशावर ज़ल्मी के लिए मुश्किल है, एक तो उनकी बॉलिंग लाइन मुश्किल है, रन्स बहुत खा रहे हैं हमेशा की तरह। लेकिन आज नाहिद राना जो कि बांग्लादेश के तेज़ बॉलर हैं, आज वो शायद अपनी टीम को दस्तयाब होंगे, आज खेलेंगे। और उसके साथ साथ अहम चीज़ ये है कि जो बैटर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के, मां सवाए मोहम्मद हारिस के,
किसी का जो रिकॉर्ड है काबिल तहसीन नहीं है इस PSL में। सैम अयूब मुसलसल फेल हो रहे हैं। पहले मैच में 50 बनाने के बाद बाबर आजम ने एक 50 ज़रूर की है, लेकिन उनकी कारकर्दगी भी बेहतर नहीं है। और उसके अलावा टॉम केलर, कैटमोर, उनकी कारकर्दगी अब ना जाने वो शायद फिटनेस के इश्यूज़ हैं क्या हैं, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो सैम अयूब का जो कमबैक हुआ तो अच्छा लगा, पहला मैच था उनका, लेकिन उसके बाद उनका बैट नहीं चल सका। सैम अयूब जैसा बैट्समैन अगर नहीं चलेगा तो फिर टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 2024 में वनडे कामयाबियाँ हासिल की थी उसमें सैम अयूब ही का मेन किरदार था। और सैम अयूब के जाने के बाद पाकिस्तान टीम का जो ट्रायंगुलर सीरीज़ में और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में हाल हुआ वो आपके सामने है। तो इस तरह सैम अयूब का परफॉर्म करना पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। बहरहाल आज का मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन अगर प्रेडिक्शन की जाए तो 60% इस्लामाबाद यूनाइटेड ही को चांस दिया जा सकता है, जबकि 40% पेशावर ज़ल्मी का चांस होगा।